इसी चीज़ का इंतज़ार था मेरा। मैं इस तरह की व्यू देखना चाहता था बहुत दिन से। जो एरिया है यहाँ पे हमेशा क्लाउड भरा रहता है और ये थोड़ा ऊपर में है। ज़्यादातर टाइम यहाँ पे क्लाउड ही क्लाउड रहता है। यहाँ पे पूरा अंधेरा है, ऐसा लग रहा है कि देखो शाम हो गया है, लेकिन वास्तव में शाम नहीं हुआ है। थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर धूप दिखने को मिलेगा। मैं बार बार खांस रहा हूँ। जब मैं क्लाउड के अंदर आता हूँ तो मुझे खांसी लगती है, धूप में जाता तो सही हो जाता है। और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। मेरा हाथ जो है ना अभी ठंडे में मतलब जकड़ने लगा है, ठंडा हो गया इस वजह से। इधर पहाड़ है। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। एक ड्रोन था मेरे पास। मेरे चैनल में जाओगे तो पता चलेगा, उसका वीडियो भी बहुत सारा छोड़ के रखा हूँ मैं। लेकिन ड्रोन अगर लेके आता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रोन का जो हाइट लिमिट है नेपाल में नहीं है। नेपाल में आप चाहे कितना भी ऊंचा भेजो चला जाएगा, लेकिन इंडिया में 15 मीटर से ज़्यादा जाता नहीं है। अब ये सोच रहे होंगे तो मैं क्यों नहीं लाया। मैं इसलिए नहीं लाया, बॉर्डर में चेकिंग वगैरह होता है और ड्रोन जो है अभी हर जगह पे लीगली नहीं ले जा सकते, इनलीगल है। इसी वजह से देखो बहुत खांसी लग रहा है, इसी वजह से मैं ड्रोन को नहीं लाया। लेकिन कहीं चेक नहीं किया था मुझे, और लेके आता तो मेरे ख्याल से फ़ायदे में रहता है, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ड्रोन के ज़रिए अगर कैच किया जाए ना तो इतना खूबसूरत लगेगा आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे एक रास्ता ये चला गया, एक ये है और एक ये है। अब सोचने वाली बात ये है, मैं बादल के अंदर हूँ, आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो एक हिसाब से मैं रास्ता भटक गया है। लेकिन तीनों रास्ता एक ही दिशा में जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है तो कुछ नीचे जा रहा है। अब मैं शायद ऐसा लगता है कि मैं नीचे से आया था। चलिए नीचे से मुझे, चलिए देखते हैं, नीचे से ही चल के देखते हैं। हो सकता है यही हो रास्ता, क्लाउड की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, आगे चल के पता चलेगा कि यही रास्ता है क्या नहीं। और 2 दिन से खाना खा रहा हूँ शाकाहारी, वेज खाना खा रहा हूँ। वेज खाना खाने का ये फ़ायदा है, 50 रुपया जो नेपाली रुपये है आपका बच जाएगा। खाना तो बस वही रहेगा, एक रहेगा वेज, एक रहेगा नॉन वेज। नहीं, शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया, ये वाली रास्ता नहीं है, तो मुझे फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अरे यार बादल देखो यार, कितना अच्छा मौसम है। यहाँ पे रुक जाओ थोड़ी देर, शाम नहीं होता तो रुक जाता, क्योंकि शाम के बज चुके 5, 1-1.5 घंटे में अंधेरा छा जाएगा पूरा, और रास्ते पे लाइट का भी जुगाड़ नहीं है, तो मुझे अपने होम स्टे तक जाने में तकलीफ़ होगी। और ऐसा भी हो सकता है, कल मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। कभी कभार अचानक बारिश गिरने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से नल खोल दिया। मतलब बारिश होता है तो चारों तरफ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कहीं गिरता है कहीं नहीं गिरता है। चलो ये वाली रोड लगता है, तो चलिए आगे चलते हैं और होटल के अंदर जाते हैं। शाम हो गया, ज़्यादा इधर उधर भटक के फ़ायदा नहीं। देखिए जनाब, यहाँ पे कितना बड़ा खाई है। अगर यहाँ से कोई गिर जाएगा नीचे तो सीधा 50 मीटर नीचे जाएगा। पेड़ पौधा है, अगर फंस जाओगे या पकड़ लोगे तो अलग बात है, अगर सीधा जाने लगोगे तो 50 मीटर नीचे, मतलब पहले नीचे जाओगे उसके बाद आप ऊपर जाओगे। यहाँ पे देखिए सब पहाड़ है। मुझे उस पहाड़ के चोटी पे जाना है। इस पहाड़ का नाम, हाँ, राजा रानी बोल के जिस जगह का नाम बोल रहा था मैं, ठीक उधर है। तो उधर जाने का इरादा है कल। आज ऐसे यहाँ पे निकला हूँ। चारों तरफ घर है और हर घर पे ना हो, लेकिन 2-4 घर छोड़ के एक घर पे यहाँ पे होम स्टे है। रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गेस्ट हाउस या होटल या लॉज में रहने की सोचना भी मत, क्योंकि ये लोग पैसा बहुत ज़्यादा लेंगे। अगर थोड़ा ढूंढोगे तो लोकल लोगों के साथ आप रह सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो,
उनका तौर तरीका समझ सकते हो। बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे धरान में उतना अच्छा नहीं लगा था जितना अच्छा यहाँ के लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा अपने घर पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे यहाँ पे। देखिए किस तरह का व्यू है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी जंगल हैं, यहाँ पे हम पहुँचाने वाला हार्मफुल कोई पशु या पक्षी या कोई कीड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप आओगे तो डरने की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर घूम सकते हो। बहुत ही सुकून भरी जगह है ये। सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है इसलिए क्योंकि चढ़ाई है, वरना ऑक्सीजन की कमी है नहीं यहाँ पे। पेड़ पौधा हरियाली हरियाली है। बाइक में लोग जा रहे हैं, जिनका खुद का बाइक है उनके लिए तो सही है। और अगर इंडिया से बाइक और कार लेके आएंगे आप तो उसके लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है। रोज़ का एक हिसाब है, मुझे पता नहीं है, लेकिन पैसा अलग से आपको भरना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी बादल जो है कम हो चुका है क्योंकि ये जो पहाड़ है इसको घेर के रखा है, ऊपर है बादल, तो यहाँ पे बादल नहीं आ पा रहा है। अगर थोड़ा सा भी 10 मिनट के लिए धूप निकल जाता और बादल ख़त्म हो जाते तो आपको दिखाता, मज़ा आ जाता। मैं उस रास्ते से आया हूँ। बाप रे बाप, कितना ऊंचा चढ़ गया पैदल चलते चलते। अरे बाप रे बाप, वो जो रास्ता दिख रहा है ना, उसी रास्ता से मैं चलते चलते यहाँ तक आया हूँ। मतलब वापस जाने के लिए मुझे उसी रोड पे जाना पड़ेगा। वो वाली जगह पे मेरा होम स्टे है। बातों ही बातों में बहुत दूर आ गया हूँ मैं। थोड़ा टेंशन में था, एक बैटरी जो है कैमरा की वो थोड़ा सूझ गया है, फुल गया है। तो मैं सोच रहा था मेरा नेपाल का जो ट्रिप है इसको मैं पूरा कर पाऊँगा, लेकिन नहीं, जितना खुला हुआ था उतना ही। और लगभग मेरा 3 दिन पूरा हो चुका है नेपाल के टूर में, तो हो सकता है कोई दिक्कत ना हो। फिर वापस जाके एक बैटरी नया खरीद लेंगे। देखिए कितना ऊंचा है, ऊपर चढ़ते तो मज़ा आ जाता, लेकिन चढ़े तो चढ़े कैसे। एकदम शांत है, कोई नहीं है आसपास, मैं अकेला हूँ। पहाड़ के ऊपर सड़कें ज़्यादा अच्छा नहीं है। बॉर्डर क्षेत्र में बहुत अच्छा था सड़क, लेकिन बॉर्डर पार करके जब पहाड़ क्षेत्र में आए हैं हम तो रास्ता उतना खास नहीं है, बस काम चलाने लायक है, इतना अच्छा नहीं है रास्ता। पत्थर गिरा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं है। ओह वाह, क्या नज़ारा है। अगर यहाँ पे क्लाउड नहीं होता तो पूरा का पूरा व्यू देखने को मिलता है आपको। क्लाउड की वजह से मैं भी छुप गया हूँ, और ये जो नज़ारे की बात मैं कर रहा हूँ वो भी छुप गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अंधेरा रहेगा, हो सकता है थोड़ी देर में धूप भी निकल आए। देखिए उधर धूप निकला हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये सारा पहाड़ है इधर। और मैं कह रहा था ना कि जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है उसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। अभी मैं उसके अंदर आ गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया है और मेरे बदन पे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई पानी लगा दिया हो। बहुत ही ठंडा लग रहा है अभी। चलिए और ऊपर चढ़ेंगे। आज कहीं नहीं जाएंगे, आज नामजे का जो लोकल एरिया है यहाँ पे घूमूंगा और एक्सप्लोर करूंगा। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं बादल को छू रहा हूँ, या चाहे स्नोफॉल का हो उसको मैं छू रहा हूँ। यह उपलब्धि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की जगह मुझे देखने को मिलेगा, इस तरह की जगह पे मैं आ सकता हूँ, कभी सोचा नहीं था। लेकिन मन में हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हो। इधर भी खाई है, कोई बंदा गिरेगा तो सीधा 100 मीटर नीचे चला जाएगा। पूरा अंधेरा छा गया है इधर। ऊपर और भी जगह है, इससे भी ऊपर हम चढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए
टाइम लगेगा और मैं कोशिश करूँगा चढ़ने की। थका हुआ हूँ फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश करूँगा। चलिए बस चलते हैं। खास रहा हूँ मैं इसलिए, जब घर से आया था गर्मी का मौसम था, यहाँ पे आने के बाद ठंडी का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भर भर के। तो जनाब, अगर आपको पहाड़ में चढ़ने की आदत ना हो, क्योंकि यहाँ के मौसम भी ठंडा होता है और यहाँ का खान पान जो है थोड़ा अलग होता है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे तो पहले 2 दिन तो लगेगा आपको यहाँ के जो वातावरण है उसके साथ सेटिंग होने में। तो 2 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, लेकिन 2 दिन बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। मैं 2 दिन से बहुत ही थका हुआ सा महसूस करता था, नींद आती थी लेकिन सो नहीं पाता था, नींद नहीं आती थी, मतलब बहुत दिक्कत में था मैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे भूख भी अच्छा लग रहा है, सोने को भी मन कर रहा है, हर चीज़ यहाँ के हिसाब से मुझे सब सेटिंग हो चुका है। तो अगर आप पहली बार हो तो थोड़ा तकलीफ़ होगा, थोड़ा उलझन सी महसूस होगी, सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2-1 दिन बीतने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा धूप निकला है, अंधेरा छाएगा थोड़ी देर में, ऊपर बादल आ रहा है, दिख रहा है मुझे। उस तरफ के जो पहाड़ है अब दिख रहा होगा आपको, सब धूप पड़ रहा है पहाड़ के ऊपर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई धूप नहीं है। यहाँ पे थोड़ी देर में ये देखो बादल आ जाएगा। वेलकम टू मना संता होटल। यहाँ पे बहुत बड़ा रिसोर्ट हो रहा है। सुबह एक जगह पे घूमने गया था, मेरा होममेड है वो भी नेपाल के है, लेकिन बंदा अच्छा है, इंजीनियर है। तो मुझे बोला कि चलो भाई मैं अपना साइड घुमा के लाता हूँ। मैं सुबह गया तो बहुत ऊपर है, चढ़ते चढ़ते ऐसा लग रहा था मेरा दिल बाहर निकल आएगा, इतना तेज़ धड़क रहा था। गया देखा, अच्छा है। हाँ, रिसोर्ट का नाम बताया था, मुझे याद नहीं है। हाँ, लेकिन वीडियो में है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आगे देखिए जनाब, इसको आप स्नोफॉल भी कह सकते हो और बादल भी कह सकते हो, क्योंकि ये जहाँ पे गिरता है वहाँ का मौसम ठंडा होता है। अभी थोड़ी देर में उसके अंदर मैं घुसने वाला हूँ। जब मैं अंदर घुस जाऊँगा मुझे ठंडा लगने लगेगा, और जैसे ठंडा भाप जो निकलता है ना बर्फ़ के अंदर से, ऐसा ही महसूस होता है। तो चलिए चलते ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं बादल या स्नोफॉल का जो लुत्फ़ है वो कैसा होता है। चलिए मिल के मज़ा उठाते हैं। देख लीजिए अब शाम हो गया, कभी कभार ऐसा होता रहता है, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होता है, कभी ऐसे पूरा अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। बड़ा मज़ा आता है यहाँ घूमने में। जनाब यहाँ पे कई तरह की बाइक है, इंडियन बाइक तो है ही है, और 2-4 बाइक मेरे नज़रों में मुझे नया लग रहा है, किसी और कंपनी का होगा, चाइना से भी आ सकता है, या नेपाल का खुद का प्रोडक्ट होगा। कुछ बाइक अलग से यहाँ पे देखने को मिलता है जो पहाड़ी क्षेत्र में चलता है, और देखने में कुछ अलग किस्म का है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम है थुमकी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है। लिखा रहता है थुमकी। आगे एक कुत्ता आ रहा है और मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है, क्योंकि कल मुझे 3 कुत्ता ने घेर लिया था। यहाँ पे कोई है नहीं और मैं अकेला हूँ, अगर फिर से कुत्ता मुझे घेर लेगा तो मैं डर जाऊँगा। तो मैं यहाँ से फिर वापस लौट रहा हूँ। अभी चलता हूँ, जाकर आराम करता हूँ, फिर सुबह निकलना है कल कहीं और।